2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र नाम से एक नई एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह सिस्टम भारत को दुश्मनों के हवाई हमलों से बचाने के साथ साथ जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाएगा। और अब इस खास मिशन में रूस ने भी सहयोग करने की इच्छा जताई है। सीनियर रशियन डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मिशन में दिलचस्पी दिखाई। रोमन बाबुश्किन से जब पूछा गया कि भारत इजराइल की आयरन डोम प्रणाली के तर्ज पर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका मतलब सुदर्शन चक्र से है। उन्होंने कहा कि रूसी हथियार भारत के लिए एक नेचुरल चॉइस है। हम डिफेंस में एक दूसरे के पसंदीदा पार्टनर हैं और भारत के हर मिशन में हमारा पूरा साथ रहेगा। यानी रूस ने इशारों इशारों में साफ कर दिया कि वो इस मिशन में भारत का साथ देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, सुदर्शन चक्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो सिर्फ दुश्मन के हमलों को रोकने वाला नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब भी देगा। इसे बनाने में अब से 10 साल और लगेंगे, यानी 2035 तक ये मिशन पूरा होगा। पीएम मोदी ने खुद ये बात कही कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, देश की हर जरूरी जगह पर एक सुरक्षा कवच तैनात किया जाएगा ताकि हर नागरिक को लगे कि मैं सुरक्षित हूं। अब इसका नाम भगवान विष्णु के प्रसिद्ध शस्त्र सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जो दुश्मनों को पराजित करने का प्रतीक है। ये एक एडवांस मिसाइल डिफेंस और निगरानी प्रणाली होगी जो भारत को हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाएगी। कुछ लोग इसे अमेरिका के गोल्डन डोम से भी कंपेयर कर रहे हैं। गोल्डन डोम अमेरिका की एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे ट्रंप के पहले कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। अब एक सवाल ये है कि क्या भारत अपने सुदर्शन चक्र को विकसित करने में रूस की मदद लेगा? देखिए, हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान टकराव में ये साफ हो गया कि अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहने वाली। पाकिस्तान ने लंबी दूरी की मिसाइल सीधे दिल्ली पर दागी थी, लेकिन हरियाणा में इस मिसाइल को मार गिराया गया। पाकिस्तान की मंशा साफ थी, आम नागरिकों को टारगेट करना, जो वो आतंकी हमले के सहारे भी करते आया है। अब ऐसे में भारत भी सुदर्शन चक्र मिशन की नींव रखना चाहता है, जिससे अगर कभी युद्ध की स्थिति आ भी जाए तो पूरा भारत सुरक्षित रहे। और बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत के इस मिशन में दिलचस्पी दिखाई है। भारत के पास पहले से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की ताकत आप सभी ने देखी है, तो जरूर अगर भारत चाहेगा तो रूस इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग भी करेगा।